हाँ नहीं तो 2 घंटा बाद एक साइंस हो जाएगा और एक जो होते रहेगा। मतलब इतिहास में बोल रही सब यही ना। भूगोल चल रहा है, फिर इतिहास पढ़ाए हैं, इतिहास में 6-7 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। देखो यही मेरा कौन सा, इसको बोलेंगे हम परमाणु, ठीक है। इसका पहला कक्षा को बोलते हैं के, एल, एम और एन, ठीक है। के में कौन सा आता है, एस, इसमें एस और पी, एस, पी, बी, और इसमें है एस, पी, बी। पहले पढ़ा चुके थे, पहले वाला चीज है, इसको हम बोलते हैं क्या, उप कक्षा। कहते हैं कौन सा, उप कक्षा। और ये जो के, एल, एम और एन है, इसको बोलते हैं क्या, कक्षा। मतलब इसको बोलते हैं ऑर्बिट, इसको कहते हैं सब ऑर्बिट। और इसी का खेला हमको पढ़ना किसमें, इसमें, ठीक है। इसमें क्या इसका परिभाषा होता है कि जब एक कक्षा दूसरे कक्षा से मिलता है तो क्या बनता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है या बनता है, ठीक है। जब एक कक्षा या एक उप कक्षा, इसमें कहेंगे ये, जब एक उप कक्षा दूसरे उप कक्षा से मिलता है, जब एक उप कक्षा दूसरे उप कक्षा से मिलता है तो परिभाषा से मायने नहीं है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। अब कौन सा उप कक्षा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एस हो गया, और कौन है इसे मेरा क्या उप कक्षा, एस मिलेगा, या पी मिल सकता है, या फिर डी। लेकिन कंपटीशन में सिर्फ 3 पूछता है, ऐसे मुख्य रूप से था कितना प्रकार का, नहीं मुख्य रूप से ही होता 5। लेकिन कंपटीशन में पूछता सिर्फ एक, एसपी, SP2 और SP3। बस ये पूछता तुम्हारा कंपटीशन के एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं। वो भी कैसे पूछता है, कल क्वेश्चन दिखाए थे परसों वाला क्लास में। इसमें क्या है कि जब एक उप कक्षा दूसरे उप कक्षा से मिलेगा तो क्या बनेगा, हाइब्रिडेशन का निर्माण होता है। इसमें मुख्य रूप से कार्बन वाले सेंट्रल, कार्बन वाले एटम में बनेगा, ठीक है। इसे बनता सब में है, लेकिन मुख्य रूप से एग्जाम पूछता है कार्बन वाला। जैसे पूछ देता है इस प्रकार से कि CH4 का आकार कैसा होगा, क्वेश्चन रहेगा CH4 का आकार, या इसका दे देगा जल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, ठीक है। जल का बॉन्ड एंगल कितना होगा, या फिर क्वेश्चन दे देगा C2H2 की आकृति कैसी होती है, का आकृति कैसा होगा, या फिर और बहुत सा क्वेश्चन पूछ देता है C3H8 का आकार, आकृति, या फिर बॉन्ड एंगल। यही 3 क्वेश्चन पूछता है, बॉन्ड एंगल, ठीक है। हम सीखेंगे कि कैसे बनता है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा खासा रहेगा। कैसे बनेगा जो इसमें देखना है, ठीक। नहीं सब बताते हैं, शुरू किया है। देखो क्या है हाइब्रिडेशन, जब एक उप कक्षा दूसरे उप कक्षा से मिलता है तो का निर्माण होता है, एक उप कक्षा दूसरे से मिलेगा तब, ठीक है। अब यहाँ पर उप कक्षा कौन सा है, एस है, पी है,
डी है और एफ। तो पहले बताए थे इसमें मुख्य रूप से होता है 5, लेकिन हमको पढ़ना कितना है 3, ज्यादा एग्जाम में आता है sp, sp2, sp3। तो इसको पहले अब देख लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे, ठीक है। जैसे देखो ये है, अब पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा। H बाई हाइब्रिड आई, हाँ नहीं हम समझ गए, सब चल गया घर है, तीन को आता है, एक जगह से घर से भाग जाता, तीनों संडे के है, आया नहीं होगा कल। हाइब्रिडाइजेशन अब देखो कैसे बनेगा, इसका फार्मूला होता है, सिग्मा बॉन्ड बताए थे निकालने के लिए, सिग्मा बॉन्ड प्लस, और फिर बताए थे इसमें सिग्मा बॉन्ड प्लस, और के दिन पर आती है माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चैप्टर में समझ में आएगा, छूट गया पिछल का, तीनों को दो को जोड़ के एक हटा देंगे, क्या निकल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। देखो बाबू समझो, आइए थोड़ा सा लेट बता देते हैं क्या है संकरण, इसको बोलते हैं हिंदी में, इंटर में पढ़ी होगी, कंपटीशन में कभी कभी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। कैसे पूछेगा बता दिए अभी, एक उपकक्षा जब दूसरे से मिलता है तो किसका निर्माण होता है, हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होता है। उपकक्षा बता चुकी थी, तो पढ़ी थी ना, एस, पी, डी और एफ, ये मेरा क्या है उपकक्षा है। जैसे मान लो मिलेगा, ये भी लिखाए थे हम, एस का आकार कैसा होता है याद है, दिखाए थे एस का जो आकार होता है गोल होता है, पी का आकार कैसा होता है डम्बेल, लिखाए थे ना, और डी का आकार कैसा था डबल डम्बेल, इस तरह से, ठीक है। इसी का काम इसमें आएगा, इसको बताएंगे फिर से थोड़ा सा। ये देखो, अब यहाँ से जब मिलेगा परिभाषा हमको ध्यान नहीं देना, क्या हमको मेन ये सीखना है कि sp कैसे आएगा, sp2 कैसे आएगा, sp3 कैसे आएगा। ये है तुम्हारा उपकक्षा, सब बता चुके हैं। ये है क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा सब क्वेश्चन आता है। परसों शनिवार को पढ़ाएं तो उसमें सेट करवा रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन ऐसा आया था, इसका आकार कैसा होता है, शायद लूसेंट वाला बुक में था, इसमें तो नहीं था, शायद लूसेंट वाला बुक में ही था, आगे इसमें सही नहीं है, ठीक है। हमको ये सीखना बहुत आसान है, तुरंत सीख जाओगे। देखो इसका एक फार्मूला होता है, सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए सीखी थी ना, सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए सीखी थी ना, और लोन पर निकालने के लिए ये भी सिखा दिए थे। जब इलेक्ट्रॉन साझा करता है तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो क्या कहलाता है लोन पेयर, और अगला कौन था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोनों को जोड़ देना है, इसको घटा देना, ठीक है। जैसे देते हैं कंपाउंड, बनवाए थे कैसे, CH हो रही ना है, इसका कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, बनाओ इसका स्ट्रक्चर, C, कार्बन कितना रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो बताएं, जहां पर सिग्मा पर कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, और यहाँ पर भी सिग्मा, इसमें सिग्मा के गो है, इसमें सिग्मा कितना हो गया 4। देखो साझा कर लिया, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है, सब अपने आप से क्या कर लिया साझा, इसमें लोन पेयर बचेगा, लोन पेयर, लोन पेयर बताए थे परसों वाला क्लास में निकालने के लिए 0, और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं है। अब इसी से हमको पकड़ना है कि सिग्मा जितना आएगा, ठीक है, जितना सिग्मा आएगा वो किसका गुण होगा, ठीक है। तो पहले बनवाते हैं टेबल, तो पहले लिखो कुछ कुछ, लिखो ये वाला डालो पहले हेडिंग, चैप्टर का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन संकरण। जब एक कक्षा दूसरे कक्षा से मिलता है तो हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होता
है, लिखो, उसको लिखा देते हैं। sp2 तो इसमें सब लिखा हुआ है। तो पहला का आकार कैसा है, लीनियर। इस पे बॉन्ड एंगल कितना है, 180, इसमें 120, 120, इसमें 109, कहीं 109.5 भी रहता है। तो ये दो गो हम लोग को नहीं पूछता है, पढ़ना था क्लास इंटर में, 12 में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से रहता है ये तीनों से, 1 2 3। इसको बोलते हैं इसको बोलेंगे हिंदी में पिरामिड है, तो हिंदी में पिरामिड। और देखो ये देखो दिख रहा ना पिरामिड के जैसा, इसका नाम क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्रा, HDRAL, ये है ट्राइगोनल, बोलते त्रिभुजाकार, हिंदी में कहते हैं त्रिभुजाकार। इससे से मेरा पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक। यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन दो सिखाते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन बनाएंगे भी, क्वेश्चन करेंगे भी। जब यहाँ पर 5 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, sp3d। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछता है, ये एग्जाम में हम लोग को नहीं पूछेगा। जब पूछता है इससे पूछता है लीनियर से। देखो st मतलब क्या हो गया, मतलब a सुब कक्षा मिलेगा और कौन सा, p। यहाँ पर a सुब कक्षा और p उप कक्षा, s और p का 3 गो। देखो लिखाए थे ना, देखो इसे याद करना। s का आकार कैसा था, इस प्रकार से लिखाए थे, इसको बोलते हैं कौन सा, स्फेरिकल, इन सब लिखा चुके हैं। p का आकार कैसा था, इस प्रकार से डम्बल, इसको बोलते हैं डम्बल। इसी पर दोनों देखो जो भी बना हुआ स्ट्रक्चर, देखो इस पर भी देखो बना, इसमें एस और पी, एस का अच्छा गोल हो गया और पी जा करके मिला। यहाँ पर एस 1 और पी कितना 2 है, यहाँ पर एस कितना पी कितना है 3। अब इसी को सीखने का आखिर बनेगा तो बनेगा कैसे। अभी लिखाए थे फार्मूला किसका, इसका लिखाए थे ना, लिखिए इसका फार्मूला। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, नहीं लिखी है, सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, प्लस कौन सा, लोन पेयर, लोन पेयर, और साथ में माइनस क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यदि अधिकांश में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे कहते हैं, पढ़ाए हम शनिवार को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका यह है फार्मूला, ठीक है। लेकिन लेकिन एग्जाम में अधिकांश पूछता है किसका, कार्बन कंपाउंड का। एग्जाम में ध्यान देना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन किसका, कार्बन कंपाउंड का। ऐसा बिहार पुलिस में से 1-2 क्वेश्चन पूछा है कोई कोई सेट में, ठीक है। एग्जाम में आता है किसका, कार्बन कंपाउंड का। ध्यान रखना, यहाँ से पूछता है
अब देखो अब बनेगा तो बनेगा कैसे। अभी देखो अभी क्वेश्चन बनाए थे ना तुम लोग के सामने, अभी एक क्वेश्चन बनाए थे ये वाला, किसका, CH4 का बनाए। देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4। और ध्यान देना कार्बन कंपाउंड में लोन पेयर बहुत कम होता, मतलब लगभग ना के बराबर। तो लोन पेयर कितना आ गया, 0। और ना तो इसमें ना तो लोन पेयर होता है और ना ही कौन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ना ही कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो मान कितना आया है, अब चलो टेबल पर, मान 4 आया है। देखो 4 का क्या हो जाएगा, sp3। 4 कितना हो जाएगा, sp3। यहाँ पर 4 दिखा रहा, मतलब क्या हो जाएगा, sp3। देखो 2 है मतलब क्या हो जाएगा, एक s और एक p। 3 है तो s तो एक को रहेगा ना, और p के को रहेगा, और 4 में s के को और p के को रहेगा, 3 को। देखो sp3, अब इसका पूछेगा इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, कितना डिग्री था, 109 डिग्री। इसका आकार पूछ रहे कैसा था, पिरामिड, पिरामिड था, या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में टेट्रा हेड्रल, ठीक है, टेट्रा हेड्रल। बोले यही टेबल पूरा इस पर बनेगा, एग्जाम में ही 3 से पूछता है। अब जैसे देखो एक और क्वेश्चन ये वाला, ये है HC3H8 का आकार, आकृति और बॉन्ड एंगल। देखो एक क्वेश्चन है, इसमें सब क्वेश्चन दिख रहा है। हम बना रहे हैं कौन सा, ये वाला C3H8। अब बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड, बताओ कि पीछे से बताओ, ट्रिपल की, डबल की, चौथा, कौन सा बॉन्ड इसमें, हाँ कैसे होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दुगना ना होता है, और सिंगल में होता है दुगना से दो ज्यादा, इसमें दुगना ना, हाँ। सिंगल बॉन्ड में लिखाए थे फार्मूला सिंगल बॉन्ड का, CnH2n प्लस 2, दुगना से 2 ज्यादा, तो 3 दूनी 6 दूनी 8 होगा ना। अब इसको देखो बनाएंगे स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा, C के गो 3 गो, H कितना 8, पूरा साझा कर लेते, इसमें कोई ना तो लोन पेयर बचता है। और ध्यान रखना जहां पर कार्बन कंपाउंड रहेगा, हम बोल रहे हैं इसको सुनना, जहां पर कार्बन कंपाउंड है वहां पर लोन पेयर भी नहीं रहेगा, वहां पर कार्बन कंपाउंड में लोन पेयर नहीं रहेगा, और कौन सा, कोऑर्डिनेट भी नहीं रहेगा। खाली यहाँ फैसला किससे होगा, फैसला खाली किस किस बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड। देखो 3 3 6 और 2 8 हो गया हाइड्रोजन। अब सिग्मा गिनो, जहां जहां सिंगल वहां कौन सा बॉन्ड, एक बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कितना गया इसमें, 11 तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना 11, 1 2, हाँ यहाँ पर 2 को लिखा गया ना, ऐसे 8 3 11 में से कुछ जाएगा 10 होगा ना, 10 होगा, ठीक है। ऐसे नियम से 10 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर ज्यादा एक लिखा गया है, 8 3 11 1 माइनस 10। 10 का तो कोई नियम लिखा ही नहीं है, नहीं ना। जब 10 का कोई नियम नहीं लिखा है तो कितना से भागा देना, ये 8 से ज्यादा आ जाए तो कितना से भागा देंगे, 8 से, ठीक है। भागा दो, कितना बचेगा शेष, 4 दूनी 8 है, 2 2 किसी में है, 2 का मान क्या हो जाएगा, 2 किधर है, और इस टेबल में, इसमें देखो 2 का मान sp, कौन सा आकृति, लीनियर मतलब रैखिक, और बॉन्ड एंगल कितना, 180 डिग्री। जहां पर कार्बन कंपाउंड रहेगा वहां पर कुछ नहीं करना है, बस खाली लिखना है।
क्योंकि अष्टक पूरा करता है ना, इसलिए हम 8 से उसको भाग देते हैं, ठीक है। अष्टक पूरा करता है इसलिए उसको 8 से क्या देते हैं, भाग देते हैं। और जैसे मान लिया आ जाए 15, ठीक है, उसको 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पर 7 बच रहा है। आप कैसे करेंगे वही बताएंगे, ठीक है। पहले इतना सीखी तो उसके बाद फिर बताते हैं। कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला है कौन सा, इसी को पकड़ना है फार्मूला को, 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो एक और समझाते हैं इस पर। जल, जल का सूत्र HO, ठीक। अब देखो इसमें O आ जाएगा बीच में, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया कौन सा, इसके बाहरी कक्षा में क्या हुआ आता है, 6 गो, ठीक। बाहरी कक्षा में कितना, 6। इसके बाहरी कक्षा में कितना आता है, 1। इसके बाहर कितना, 1। अब यहां से क्या करेगा, ये इसके साथ साझा कर लिया, ये इसके साथ क्या कर लिया, साझा। देखो अब कितना बच गया, इसके पास 6 गो है और 2 8 पहले से। देखो इसमें 1 गो बच गया लोन पेयर ये वाला, इसमें 1 बच के लोन पेयर ये हो गया मेरा लोन पेयर ये वाला, और एक ये। अब इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ शेयर, एक बॉन्ड आएगा, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर क्या बच रहा है, लोन पेयर के गो है बताओ इसमें। आप लिखाए थे जब इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसे क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो एगो नीचे लोन पेयर और एगो ऊपर, 4 नहीं होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है जोड़ा में 2 गो। इसमें लोन पेयर कितना, 2, और इसमें सिंगल बॉन्ड के गो है, हाँ सिंगल बॉन्ड है ना, क्या एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, बनेगा सिंगल बॉन्ड के, मतलब सिग्मा के गो, 2 गो। अब इसका निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, फार्मूला कहता है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट तो इसमें नहीं बना है, तो कितना जाएगा, 2 प्लस 2 कितना, अब 4 का देखो, अब दिमाग लगाओ, 4 मतलब कौन हो गया, SP के गो 3, SP3 हो गया इसका रिएक्शन। इसका पूछे आकृति तब कैसा होगा, पिरामिड के, ये ना था पिरामिड के जैसा, टेट्राहेड्रल, उसको हिंदी में लिखा है टेट्रा, इंग्लिश में टेट्राहेड्रल, ठीक है। फिर इसका आप मेन ये है बॉन्ड एंगल कितना है बताओ, कितना लिखा है बॉन्ड एंगल, 109 डिग्री। लेकिन देखो 109 डिग्री लिखा है जरूर, लेकिन देखो पिछला दिन कॉपी पलटो, पिछला दिन पढ़िए कॉपी पलटो, वहां पर देखो लिखा है लोन पेयर में एक लोन पेयर और हायर डिग्री एंगल को कम कर देता है लिखा हुआ, एक लोन पेयर 2.5 डिग्री एंगल को कम कर देता है, लोन पेयर में लिखाए होंगे आप। लोन पेयर शनिवार को शायद हुआ था क्लास, उसमें लिखाए हैं लोन पेयर, दिखाए थे कि लोन पेयर मिला। देखो इसमें कितना लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर कितना कम करता है, 2.5 डिग्री। तो इसमें कितना देखो 2 गुना कितना करेंगे, 2.5, 109 माइनस 2.5 दिन कितना होता है, कितना घटकर 100। क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा के एग्जाम में, जल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 डिग्री। लोग रट लेता है, हम तुमको निकालने के लिए सिखा दिए, ठीक है। ध्यान देना कि यहाँ पर जो लोन पे रहेगा एक एंगल को, एक लोन पे 2.5 कम करेगा, 2 गो है, दूसरे क्या करे इसमें गुना 104,
या कहीं कहीं रहेगा, जैसे इसको इसका कहीं कहीं मान देता है कितना, इसका कहीं कहीं मान देता है 109.5 माइनस हट जाएगा 5 से कितना जाएगा 104.5 डिग्री। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। ठीक है, पहले तो तुम लोग चार्ट तो बना ली है, सब चार्ट बना ही लिया है ये वाला। ठीक है, सब भरा गया ना, इसमें 2 3 4 सब भर गया होगा। अब इसका फार्मूला लिखो, ये वाला लिखा गया फार्मूला, फार्मूला इसको लिखो, बहुत आसान है। तो फार्मूला लिख लो पहले। फार्मूला लिखा गया, तो इसका एग्जाम्पल लिखो। जैसे ये वाला पहले लिखना, कार्बन का चैप्टर का, चैप्टर का नाम वही था ना, केमिकल बॉन्डिंग में चैप्टर है कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन। ये इसका डालो हेडिंग, ये वाला ये इसका मेन टाइटल हो गया। फार्मूला लिखा गया ना, आगे फिर इसके एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल लिखो, फिर 3 4 हम देंगे बनाने के लिए खुद से। एग्जाम्पल में पहले लिखो कार्बन का, कार्बन कहाँ गया, ये लिखो एग्जाम्पल CH4 का। ठीक है, पहले लिखो CH4 का एग्जाम्पल, CH4 का एग्जाम्पल पहले लिखना तुम लोग को। CH4 का एग्जाम्पल इसमें पूछेगा, तो sp3 है, बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री, और आकार क्या हो गया टेट्राहेड्रल। ये लिखा गया, तो अगला करते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ये जो दिए थे, ये इसका एग्जाम्पल लिखो, ये वाला। ठीक है, एग्जाम्पल ये लिखो, ये तो हम बता ही दिए अभी, जल का, उसको भी लिखना। पहले इसको लिखो एग्जाम्पल ये वाला, C3H8 का आकार, आकृति और बॉन्ड एंगल क्या होगा, क्या होगा। इसमें आया था कितना, 10 ना, सिग्मा बॉन्ड कितना था 10 डिवाइड बाई 8, 2 2 में क्या आ जाएगा SP, अब SP का एंगल कितना है 120 डिग्री, और आकृति क्या था ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर प्लानर। ठीक है, त्रिभुजाकार, हिंदी में से कह सकते हैं त्रिभुजाकार।
उसके बाद बनवाएंगे जल का। सिंपल है, जहां पर दिख जाए कार्बन कंपाउंड है उसमें सिर्फ क्या गिनना है, सिग्मा बॉन्ड गिनना है बस, और कुछ के अलावा कुछ नहीं। देंगे खुद एक दुकान ना, तुम लोग का अपने आप बनेगा। जल वाला लिखो, देखो जल का बना है, बताए थे ना कहाँ पर है, ये वाला जल। ठीक है, ये तुम्हारा है जल। कहीं कहीं पर 109 रहता है, कहीं कहीं पर ये भी दे देता है। ठीक है, और वहां पर बॉन्ड एंगल यदि 109.5 लेंगे तो 104.5 आएगा। 109 लेंगे तो कितना आएगा, 104। यहाँ पर दिखा रहा है कि दो गो एंगल को कम कर देता है। इसको बनाओ H2O को। एक हम देते हैं NH3 का बनाने के लिए। देखो ऐसे बना, देखो नाइट्रोजन के बारी कक्षा में क्या आएगा, 2 और 5 आएगा ना। एक ई सही निकाल दी तो फिर क्वेश्चन सब बन जाएगा। 5 आएगा बाहर में, 4 और 5 ये हुआ हाइड्रोजन। 3 गो, एक नीचे बैठेगा, एक किधर बैठेगा, कहीं बैठा दो, कोई जरूरी नहीं कि मैं ही बैठा है। तो इसके साथ ये क्या कर लेगा, साझा, ये इसके साथ कर लेगा, और ये इसके साथ। तो पहले से 5 गो था, 6 गो, 7 गो और 8, तो ये दोनों बच गया ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, लोन पेयर। लोन पेयर तुम शायद नहीं सीखे, परसों वाला नहीं आई थी शायद। तो हो गया नाइट्रोजन, एक आ गया इधर हाइड्रोजन, एक इधर और एक ऊपर में। इसमें देखो जहां पर सिंगल वहां पर कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। और ये है जो क्या बच गया है, लोन पेयर, मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड क्यों हो जाएगा, 3। और पूछे लोन पेयर तो कितना जाएगा, मतलब अकेले के गो है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जोड़ी। अब निकालना हो कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकलेगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितना था, 3, लोन पेयर कितना है, कितना, 4। ठीक है, अब 4 मतलब कौन सा, sp3। देखो sp3 हो गया। अब इसका आकार क्या हो जाएगा, जब आकार की बात करें तो हो जाएगा पिरामिड के जैसा, पिरामिडल, पिरामिड। और इंग्लिश में कहेंगे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब देखो पूछे बॉन्ड एंगल, यही ना है, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा। अब ध्यान करो, sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109। तुम निकाल जो कितना निकाली होगी, 109 डिग्री। अब देखो
बोल रहा है कि एक लोन पेयर है इसमें, एक लोन पेयर कितना एंगल कम करता है, 2.5 डिग्री। इसमें क्या होगा, घट जाएगा कितना, 106.5, 3 हो जाएगा। आंसर बन गया हमारा, तीनों निकल गया, कोई हार्ड नहीं है। बन गया NH3 का। और देते हैं एक आध दो, ठीक है। और दे दें कौन सा, जल दिए थे ना, जल, जल हो गया। एक बनाओ कौन सा, CO2 में, निकाल इसका, CO2 में कौन सा बॉन्ड एंगल, और CO2 में बॉन्ड एंगल, और इसका आकार, ये बनाओ, ठीक है। CO2 बना के देखो।